जब दुर्ग भिलाई के अंदर भी काम नहीं चल पा रहा था तो मेरे पास ऐसा हालात हो गया था, ऐसा जिंदगी तकलीफ में आ गया था कि सब्जी लेने तक के ना मेरे पास पैसा नहीं था। ये बाइक तो थी लेकिन काम नहीं था। काम नहीं था। शहर के अंदर काम मिल नहीं रहा था क्योंकि लॉकडाउन का जो पीरियड था बहुत ही ज्यादा खराब था। और इतना हमारे पास पैसा नहीं था, बजट नहीं था कि काम ना करे अगर 6 महीना 1 साल तो जिंदगी आराम से कटेगी। ऐसा टाइम आ चुका था कि लगभग 10 से 12 दिन हो गया था, मैं सब्जी नहीं खरीद पाया था। चावल तो सरकार फ्री में दे रही थी, चावल फ्री में दे रही थी, राशन के सामान भी दुकान से उधारी मिल जा रहा था। लेकिन जो सब्जी वाले थे ना उस टाइम उधारी में बिल्कुल नहीं देते थे, क्योंकि वो भी। सभी लोग का फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर इतने कम टाइम में इतना बड़ा काम कैसे किए, या आपके लाइफ में कैसे परिवर्तन आया। तो आज आपको जानकारी मिलने वाली है कि शून्य से शिखर तक कैसे जाया जाता है, या मेरे लाइफ में कैसे परिवर्तन आया। तो ध्यान से आपको सुनना है, और एक एक बातें जो मैं बोलने वाला हूँ, गीता पे तो हाथ नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जो भी बोलूंगा ना सच बोलूंगा। सच्चाई है, आपको पिक्चर के साथ में दिखाया जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसा मेरा लाइफ था इस फील्ड में आने से पहले। मेरे घर की स्थिति क्या था, मेरी खुद की क्या स्थिति थी, क्या विचार थे, कैसा मैं सोचता था, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और बहुत सारे लोगों को समझ में भी आएगा कि हाँ यार, रियल में ऐसा लोग जीवन में होता है और परिवर्तन भी होता है। लेकिन परिवर्तन के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो चीज भी हमें समझना है। तो आखिरी तक देखोगे आप तो जरूर समझ में आएगा कि कैसे आप अपने लाइफ में उसी प्रकार का चेंज ला सकते हो। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ सीधा स्क्रीन की तरफ। और वेलकम है आप लोगों का फिर से ट्रिकी मार्केटिंग सिस्टम में, डीएमपीएल सिस्टम में। और आप लोग का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाले हुए हो। और यहाँ पर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग जीवन में काम आती है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, ध्यान से सुनना, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। और जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है, खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। अब यहां से आप समझ सकते हो कि जो भी आदमी संघर्ष या कुछ भी करने के लिए निकलता है तो उससे पहले खुद से जंग जीतना पड़ता है। अंधकार मिलेगा, मुसीबत, बहुत सारे तिरस्कार मिलेंगे, बहुत सारा चीजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो खुद से जंग जीत लेता है, खुद से जंग जीतता है, वो एक ना एक दिन सूर्य बनकर निकलता है। उसको दुनिया सलाम करती है, लोग उसका नाम लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर तक, ये कहानी 100% सच्ची कहानी है कि कैसे शून्य से शिखर तक एक आदमी जा सकता है। तो ये मेरा शून्य है, जीरो है, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है कुम्हार, हम लोग प्रजापति हैं, कुम्हार हैं, ईंटा बनाने वाला काम है। यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था आज से 31 साल पहले। 32 साल चल रहा है मेरा, इस साल 33 शुरू हो चुका है। और बचपन से मेहनत मेहनत देखे हम लोग। सुबह 4 बजे रात से लेके रात के 11 बजे तक काम करना अपने माँ बाप को देखे हैं, फिर हम लोग भी किए। और इतना सारा मेहनत करने के बाद मेरे दादाजी को देखा, अपने पिताजी को देखा, 4 बजे रात से लेके रात के 11 बजे तक काम करने के बाद क्या था, साइकिल। पूरे 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं मेरे पिताजी को काम करते हुए, वो भी अपने बचपन से लेके आज तक वही करते रहे। और आज ये साइकिल आज भी है घर में, जो कि मुझे बहुत अच्छे से याद है।
सेकंड हैंड खरीदा गया था 400 रुपया में। जंजगिरी गांव जहां हम लोग रहते हैं, जिस आदमी की साइकिल है वो आदमी नहीं है अब, जिस आदमी की साइकिल है वो आदमी नहीं है, लेकिन ये साइकिल आज भी मेरे घर में है। रिपेयर कर करके मेरे पिताजी चला रहे हैं। और इसी साइकिल से पढ़ाई लिखाई मेरा ज्यादा हुआ नहीं, पढ़ाई लिखाई कम रहा, और कम करने के बाद अपने पास एक ही रास्ता बचा। गर्मियों के दिन में 4 बजे रात से लेके 11 बजे रात तक काम करके, सोच के देखो कि 11 बजे रात तक काम चलता है और 12 बजे तक खाना खा के सोते हैं और फिर से सुबह 4 बजे और उठ जाते हैं। इतना जी तोड़ मेहनत करने के बाद हमारे पास क्या है? साइकिल। साइकिल है और कर्जे। तो बारिश का जब भी दिन आता था तो ईटा वाला काम बंद हो जाता है, तो मैं करता था गड्ढा खोदने वाला काम, क्योंकि मुझे मेहनत करने वाला काम में ना ज्यादा मजा आता है, क्योंकि बचपन से यही काम किए हैं। ऐसा जीवन चल रहा था। धीरे धीरे गाड़ी आया। 10-12 साल लगातार मेहनत करने के बाद एक बाइक थी मेरे पास। वो भी कैसी बाइक, इसका भी हालत इतना खराब हो चुका था कि अगर इसमें पानी पड़ जाए, पानी अगर इसमें पड़ जाए तो ये बिल्कुल आगे चलने वाली नहीं है। आगे चलने वाली नहीं है, नीचे से आयल गिर रहा है, उसको भी मैं बना नहीं पा रहा था। ले दे के जैसे तैसे बाइक तो खरीद लिए थे, लेकिन उसका हालत इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि बारिश होने पर इसको रेनकोट उड़ाना पड़ता था, या तो अगर कहीं बारिश हो रही तो गाड़ी किधर छुपाया जाए उसको देखना पड़ता था। क्योंकि मैं भीग जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सूख जाऊंगा, लेकिन गाड़ी अगर कहीं पानी पड़ा तो फिर इसको चलने का नाम नहीं लेती है। ये मेरे साथ में बहुत बड़ा तकलीफ चल रहा था। मतलब जीवन सोचो कैसा था कि इतना जी तोड़ मेहनत करने के बाद, रात दिन पसीना बहाने के बाद, हाथ में क्या था? साइकिल। साइकिल से थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी, जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव हो जाता है। लेकिन क्या चीज आया? एक ऐसा गाड़ी हाथ में है जो कि पानी पड़ने पे चालू ही नहीं होता है। इस टाइप की जिंदगी कट रही थी, बहुत ज्यादा तकलीफ था। अब काम चल ही रहा था, चल ही रहा था। इसी गाड़ी से मैं भिलाई शहर जाता था काम करने, और एक टाइम आ गया लॉकडाउन। लॉकडाउन आने के बाद ना तो हमारा ईटा वाला काम चल रहा था और ना तो किसी प्रकार के बाहर में काम चल रहा था। जब दुर्ग भिलाई के अंदर भी काम नहीं चल पा रहा था, तो मेरे पास ऐसा हालात हो गया था, ऐसा जिंदगी तकलीफ में आ गया था कि सब्जी लेने तक के ना मेरे पास पैसा नहीं था। ये बाइक तो थी लेकिन काम नहीं था। काम नहीं था, शहर के अंदर काम मिल नहीं रहा था, क्योंकि लॉकडाउन का जो पीरियड था बहुत ही ज्यादा खराब था, और इतना हमारे पास पैसा नहीं था, बजट नहीं था कि काम ना करे अगर 6 महीना 1 साल तो जिंदगी आराम से कटेगी। ऐसा टाइम आ चुका था कि लगभग 10 से 12 दिन हो गया था, मैं सब्जी नहीं खरीद पाया था। चावल तो सरकार फ्री में दे रही थी, चावल फ्री में दे रही थी, राशन के सामान भी दुकान से उधारी मिल जा रहा था, लेकिन जो सब्जी वाले थे ना उस टाइम उधारी में बिल्कुल नहीं देते थे, क्योंकि वो भी बड़े मुश्किल में लेके आ पाते थे। तो ऐसा कंडीशन मेरा हो चुका था कि यार मैं सब्जी भी नहीं ला पा रहा था। 10 से 12 दिन लगभग कंप्लीट मुझे अच्छे से याद है कि मैं न तो सब्जी लेता था, न तो दुकान की तरफ जाता था, न तो घर में रहता था। अगर घर में और बच्चे कुछ बोलते थे, दुकान की तरफ जैसे चलने की बात करते थे, तो मैं तुरंत बहाना मार के दूसरी तरफ चला जाता था, क्योंकि अगर दुकान की तरफ जाएंगे मतलब कुछ लेना पड़ेगा और अपने जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। तो उसी समय, उससे पहले ही मेरे एक दोस्त थे शोभित मंडावी जी, जो मेरे गांव के हैं। दोस्त के नाते मैंने प्लान को सुना था, दोस्ती के नाते प्लान को सुन लिया था मैं कि चल यार बता रहा सुन लेता हूं करके। बाकी मेरा जो एटीट्यूड था, इसके ऊपर ज्यादा भरोसा रखता था मैं, इसके ऊपर ज्यादा भरोसा रखता था कि अपने दम पे मेहनत करो, अपने
काम को करो, अपने दम पे मेहनत करो, और मेहनत करोगे 300-400 रुपया 100% आएगा ही आएगा। लेकिन अगर ये फील्ड वर्क वाला काम करेंगे, कोई गारंटी नहीं है लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि मैंने देख रखा था लोगों को काम करते हुए। यहाँ मेरे बड़े भाई, उनको मैंने देखा था काम करते हुए किसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। कुछ भी नहीं था, सूट बूट था, पैसा तो आता नहीं था, बात बड़ा बड़ा होता था। इसलिए मैं कुछ भी करूंगा जिंदगी में, परंतु ये लोगों वाला काम कदापि नहीं करूंगा। गड्ढा खोद लूंगा, ईंट उठा लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा, ऐसा मेरा एटीट्यूड था। इसी कारण मेरे पास ये गाड़ी था। और हालत जब खराब हुआ, बोलते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा। डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है, जो बोलते हैं ना। जब मेरे को शोभित बताया कि यार ऐसा ऐसा पैसा कमाने के लिए हम लोग और कुछ कर सकते हैं, तो उसी समय फिर डॉक्टर धनेश चतुर्वेदी जी मिलवाए मेरे को मिस्टर केरुभूषण साहू सर से, जो कि आज हमारे सिस्टम के एमडी हैं। उनसे जब मुलाकात हुआ तो प्लान तो समझ आया, लेकिन पैसा ही नहीं है। सब्जी लेने के लिए भी पैसा नहीं है, तो करोगे कैसे? मोटिवेट तो बहुत कर रहे हैं, ड्रीम तो बहुत है, सपना तो बहुत है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर में भी सब चीज रहे, मेरे भी बच्चों को सब चीज मिलना चाहिए, मेरे पास भी एक अच्छा घर रहे, ये सब चीज है। लेकिन सब्जी लेने के लिए ही नहीं है ना, तो कहाँ से ज्वाइन करूंगा मैं? तो अपने आप को मैं ये तो नहीं बता सकता सामने वाला आदमी कि यार मेरे पास पैसा नहीं है करके, डायरेक्टली ये तो नहीं बोल सकता मैं। तो मैं कोई ना कोई बहाना दूंगा, किसी ना किसी प्रकार के उल्टे सीधे सवाल करूंगा। मैं कर रहा था, लेकिन सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरे गाइड किया था। उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रश्न किया कि यार अगर आज नहीं करोगे तो क्या होगा कल? क्या कब तक चाहते हो आप ऐसी लाइफ? और इसी काम को करते रहोगे तो कब बदलेगी जिंदगी? 10 से 12 साल बता रहे हो आप कड़ी मेहनत करते हो, और इतना मेहनत जब करते हो जिंदगी तो बदल जाना चाहिए, तो नहीं बदल रही थी। और उस दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छी तरीके से मुझे याद है, 200 रुपया सर ने मुझे दिया था। 200 रुपया मुझे सर ने दिया था। ठीक है यार, चलो सब्जी ले आप ऐसे करके, और जैसे तैसे जुगाड़ करना है, कहीं ना कहीं से हमें अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। और मैं गारंटी लेता हूँ, मैं साथ दूंगा यार आपके लाइफ परिवर्तन लाने के लिए। और मेरी ये जो गाड़ी है इसमें पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल नहीं था। जो बाजार है वो 4 किलोमीटर बाद है, जहां अंडा बोला जाता है, जो मैं बताता हूँ कि अंडा रहने वाले हैं, अंडा 4 किलोमीटर बाद है। 200 रुपया सर ने दिया, और सर की गाड़ी में गया था सब्जी लेने के लिए, और लेके आया था। और उस दिन कसम खा लिया था। बोलते हैं ना कि आपके तकलीफ में यह भगवान हर दिन आपके पास आता है, ऐसा मैंने आध्यात्मिक के अंदर सुना था। क्योंकि जब आदमी के पास कुछ नहीं रहता ना, तो रोज मंदिर जाता है। जब दुख में रहता है, दुख में रहता है तो रोज मंदिर जाता है वो। मैं भी जाता था, कुछ तो रास्ता बता दे भगवान, कुछ तो कर दे, ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया है? किस जन्म का मेरा ऐसा तकलीफ है? शादी हो गया है, 3 बच्चे हैं, और जेब में कुछ भी नहीं है, सब्जी तक नहीं ले पा रहा हूँ। आखिर ऐसा मैंने क्या किया है? जो भी मेरे से गलती हुआ होगा, लेकिन उसको क्षमा कर दे मुझे। कुछ तो रास्ता बताओ, कोई तो रास्ता होगा। ऐसा मैं भी मंदिर जाता था, और मंदिर जाने के बाद वो इंसान फरिश्ता बन के आया। और जैसे मैंने कथा में सुन रखा था कि भगवान किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेजता है, खुद नहीं आते हैं, किसी न किसी को भेज देते हैं। और भेजने के बाद सर आए मेरे घर में, और मेरे लाइफ में उस दिन खुशी आई। और वहां से मैंने काम को करना चालू किया। देख सकते हैं मेरी गाड़ी है, और ये मेरा घर है। बहुत सारे लोग आज तक नहीं देखे थे। ये मेरा घर है, छोटा सा घर है। और जो बोलते हैं ना मजदूर, तो मैं रियल में मजदूरी कर रहा था। ये मेरा घर है, इसी घर में रहना अभी हो रहा है, लेकिन आने वाले 15 जून को इस घर में नहीं रहेंगे, ये गारंटी है। इस घर में मैं रहता था, और ये सीट वाला घर है। और जब भी गर्मी के दिन आता है, जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर कैसा मजा आता है। लेकिन जो मजबूरी होती है ना, बोलते हैं अगर कि आपको अच्छी नींद लगी हुई है, नींद लग रही है ना, तो मैंने पुराने जमाने में बुजुर्गों से सुना है कि अगर अच्छा नींद लगा हुआ है ना, तो जो खेत है, खेत
जोताई किया हुआ जो खेत है ना, उसमें भी नींद लग जाती है। नींद अगर आपको लगी हुई है तो, और हम तो 4 बजे रात से लेकर 11 बजे तक मेहनत करते थे, तो उसमें तो हमको एसी या कूलर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। शरीर इतना थक जाता है कि जहां भी जगह मिल जाए हमें नींद आ जाती है। तो ये तो सीट वाला फिर भी घर था, लेकिन नींद तो आना ही आना है, क्योंकि मजबूरी में ना आदमी सपने नहीं देख सकता। जैसे तैसे जो भी मिल जाए, या बोलते हैं अच्छी भूख अगर लगी हुई है ना, तो टमाटर की चटनी भी अमृत के समान मीठी लगती है, अगर भूखा है इंसान तब। और पेट भरा हुआ है ना, तो रस मलाई भी उसको अच्छा नहीं लगता। तो हम तो ऐसे तकलीफ में जिंदगी जी रहे थे कि आज आ जाए, कल खा लेंगे, परसों देख लेंगे, ये वाला कहानी था। तो ज्यादा बड़ा कुछ तो कर ही नहीं सकते थे। ये बाइक था और ये घर था मेरे पास। उसके बाद सर ने मुझे रास्ता बताया, भगवान की तरह मेरे लिए फरिश्ता जो बोलते हैं, या डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा और फरिश्ता, भगवान स्वयं कभी नहीं आते, किसी न किसी को भेजते हैं। और मैंने समझा यार कि हो सकता है भगवान की कोई माया हो। और सर मुझे एक लाइन बताए कि अगर हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं ना, तो भगवान हमें ना मटका खरीदने से पहले हम लोग बजाते हैं कि ये तड़का तो नहीं है, पानी भरने के लायक है कि नहीं है। वैसे मेरे को उस दिन बताए थे। तो अगर आपके लाइफ में इतना चैलेंज है, इतना ज्यादा मुश्किल है, तो एक ही कारण है कि आपके अंदर पानी भरने का प्रयास किया जाएगा। भगवान आपको टेस्ट कर रहा है कि कहीं तड़का तो नहीं है, अगर इसमें मैं पानी डालूंगा तो सही रहेगा या नहीं रहेगा। और मैंने, यस सर सही बोल रहे हो आप, कि अगर इतना मुश्किल दिया है भगवान, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा चीज भी होगा। और वहां से मैंने काम करना चालू किया, जो भी चैलेंज आया उसको फेस करते हुए। और देख सकते हैं मेरा पहला फोटो, पहले इवेंट का, लाइफ का पहला इवेंट। जिस लाइन में खड़े 5 से 7 लोग खड़े थे, सभी के पास ब्लेजर था। वो बकायदा कोट में थे, ब्लेजर में थे। जैसे तैसे मैं मेहनत करके रैंक तो क्वालिफाई कर लिया, रैंक क्वालिफाई कर लिया बहुत सारे चैलेंज देखने के बाद। लेकिन मेरी स्थिति अभी भी नहीं बदली थी, अभी भी नहीं बदली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सौरभ सर हैं जो हमें दे रहे हैं, शील्ड मिला हुआ है। लेकिन मेरे पास, क्योंकि शुरू में मेरे पास कर्जे थे, मैंने जो भी इनकम किया, क्योंकि उधारी लेके काम किया था, उनका पैसा पेमेंट किया। और बहुत सारे मेरे किस्त थे, 1 तारीख को, 7 तारीख को, 16 तारीख को, ऐसा मेरा किस्त हुआ करता था, 1,000 का, 2,000 का। तो शुरुआत में मैं जब पैसा कमाया, उससे मैं अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई चेंज या बदलाव नहीं कर पाया। उन लोगों को मैं पैसा चुकाया पहले। और ये मेरा पहला इवेंट था जहां पर सभी के पास ब्लेजर सूट सब थे, लेकिन मेरे पास नहीं था। क्योंकि पैसा तो आया, या बोलते हैं ना, अचानक अगर भूखे खाना मिलता है तो क्या करता है, पहले खुद खाएगा फिर देखेगा। तो मेरे पास जो कर्जे थे, रोज आए दिन मेरे पीछे लोग जो पड़े रहते थे कि यार पैसा दो, पैसा दो। तो मैं जब पैसा कमाना चालू किया तो पहले उन लोगों को दिया, क्योंकि सबसे पहले कर्ज मुक्त चाहिए। नहीं तो वो हम कहीं जा रहे हैं तब बीच में बोल देते हैं, या फोन कर देते हैं, या हम कहीं प्लानिंग कर रहे हैं तब उनका बार बार फोन आ रहा है। इसलिए मैं लोगों को पैसा पहले पेड किया कि सबसे पहला काम कर्ज मुक्त बनना है। ये मेरा पहला इवेंट था। और जब मैं ये ले रहा था तो मुझे मजा नहीं आ रहा था। और उस दिन एक और चैलेंज आया कि यार अब जब भी होगा इवेंट, उसमें जरूर मैं अच्छा सूट पहन के आऊंगा, बढ़िया कपड़ा पहनूंगा, क्योंकि जब तक खुद में बदलाव नहीं करूंगा ना, तो ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। निकलने के बाद पूछे कि यार आपके पास क्यों नहीं था, तो मैं बता नहीं सकता क्यों नहीं था, क्योंकि कुछ अपनी मजबूरियां थी। ऐसा मेरा डेट चलते रहा, दिन निकलते रहा। और आगे आगे फिर और डिस्कस हुआ और मुलाकात हुआ। ये 3 व्यक्ति, एक तो मेरे साथ फरिश्ता बन के आए थे, फिर मेरा मुलाकात हुआ। इसके बाद जब मैं इवेंट में आया तो सर से पहचान हुआ कि यार कौन है, क्योंकि जब हम इनिशियल लेवल पे रहते हैं या नीचे लेवल पे रहते हैं, तो उतना ज्यादा हमारा ऑफलाइन से कांटेक्ट रहता नहीं है।
सिर्फ मेरे सीनियर क्योर भूषण सर से मेरी बातचीत थी। उसके बाद फिर सौरभ सर से मुलाकात हुआ, बैठे और सर ने गाइड किया। फिर विनोद सेन सर से मुलाकात हुआ, सर ने गाइड किया, और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बन के मेरे जिंदगी के अंदर आए और मेरे जिंदगी को अद्भुत तरीके से परिवर्तन हुआ। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा राज था, बहुत बड़ा राज था। वो क्या चीज है, क्या ऐसा चीज है जिसने मुझे यहाँ तक लेके आया। लाइफ तो मेरा बहुत ज्यादा तकलीफ में था, तो ये है वो चीज, ये है वो चीज। मैं उसी दिन समझ गया था जब मुझे सर मिले और बताए, कहानी बताए, मुझे हेल्प किए। जहां मेरे माँ बाप, भाई, पड़ोसी, दोस्त कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था कि यार कैसा है तुम्हारा लाइफ, क्या तकलीफ में चल रहे हो। जानते सब लोग थे कि इनकी हालत खराब है, लेकिन दूर से मजा लेते थे। उस समय जब क्योर भूषण सर आए, मुझे हेल्प किए,